हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं उन 3 नए अधिनियमों के बारे में जिनको पास तो कर दिया गया था लेकिन अभी प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, भारतीय न्याय संहिता की और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। जी हाँ, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस जिसे हम अभी तक पढ़ रहे थे, अब हमें वो नहीं पढ़ना है, वो डिलीट हो चुकी है और इनको रिप्लेस करके 3 नई एक्ट जो है वो पास कर दिए गए हैं और अब वो जो है एक्ट बन गए हैं, अधिनियम बन गए हैं। प्रेसिडेंट ने इन तीनों बिल्स पर अपने हस्ताक्षर 25 दिसंबर 2023 को कर इनको अधिनियम बना दिया है। तो जैसा कि प्रीवियस एक वीडियो में भी मैं डिस्कस कर चुकी हूं, तो आज चूंकि ये अब फाइनली एक्ट बन चुके हैं तो इन पर एक डिस्कशन करना जरूरी है। तो पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को रिप्लेस करके ये 3 अधिनियम जो है हमारे सामने आ चुके हैं। आईपीसी की जगह पर आ चुका है आपकी भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस। सीआरपीसी की जगह पर आ चुका है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और एविडेंस की जगह पर आ चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। ये तीनों एक्ट जो है, इन तीनों एक्ट को अधिनियम बनाया गया है एक ही डेट को यानी कि 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है, तो डेट ऑफ इनेक्टमेंट या अधिनियमन की तारीख इन तीनों की क्या है? 25 दिसंबर 2023, क्योंकि प्रेसिडेंट ने इन तीनों पर इसी डेट को हस्ताक्षर किए हैं। तो ये एक आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया। आपको पता होगा, अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो हम कभी भी जब पुराना कोई भी मतलब एक्ट पढ़ते थे या अब जो भी नए एक्ट हम पढ़ते हैं, तो जब भी कोई एक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे बेसिक क्वेश्चंस जो एक्ट से बनते हैं वो डेट्स के बारे में बनते हैं कि किसी भी एक्ट की डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है। तो एक पहला बेसिक क्वेश्चन तो आपको आज इसी वीडियो में मिल गया कि ये जो तीनों एक्ट हैं हमारे, इन तीनों एक्ट की डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है? सेम 25 दिसंबर 2023। डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या होती है? पहले भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूं कि जब भी कोई बिल पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास हो जाता है, उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट अपना पावर अंडर आर्टिकल 111 यूज करके उस बिल पर अपने हस्ताक्षर करके उसको असेंट देता है, तब वो बिल जाकर अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है। तो 25 दिसंबर 2023 को इन तीनों बिल्स पर प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल 111 अपना पावर यूज किया और इन तीनों एक्ट को असेंट दे दी यानी इन तीनों एक्ट पर अपने सिग्नेचर कर दिए और इनको अधिनियम बना दिया गया। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये आ रहा है, तो पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस इन्हें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। और ये जो तीनों एक्ट हैं ये कब से लागू होंगे? तो ये जो तीनों एक्ट हैं ये कब से लागू होंगे, इसके बारे में हम एक अंदाजा दे सकते हैं। एक्सपेक्टेड डेट जो है हम वो आपको बता सकते हैं, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो किसका रहेगा? पार्लियामेंट का रहेगा। तो एक एक्सपेक्टेड डेट जो हम मान के चल सकते हैं, वो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो तीनों एक्ट हैं वो 1 जनवरी से लागू हो सकते हैं या फिर 26 जनवरी से लागू हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अभी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इसमें बताई नहीं गई है। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट के बारे में इन तीनों एक्ट्स में यही कहा गया है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल गजट में डेट बताएगी, उस डेट से ये प्रभावी या लागू माने जाएंगे। ये लाइन आपके तीनों एक्ट्स में लिखी हुई है। और ऐसा भी हो सकता है कि अदर स्टेट में अदर डेट ऑफ इन्फोर्समेंट हो, ऐसा इस एक्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा जब आप गजट पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी अपनी इच्छा अनुसार, अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार जो डेट वो फिक्स करेगी, उस डेट से ये एक्ट लागू माने जाएंगे। अभी हम एक्सपेक्टेड डेट 1 जनवरी या 26 जनवरी से लेकर इसको चल रहे हैं। तो अभी लागू होने की डेट एक्ट में कहीं भी नहीं बताई गई है। ठीक है, अब नाउ क्वेश्चन इज कि जो एस्पिरेंट से तैयार करने वाले वो किसे पढ़े? ये जो नए अधिनियम आ गए हैं इन्हें पढ़े या पुराने जो है उन्हें पढ़े? तो देखिए, जो भी ऑनगोइंग एग्जाम्स हैं, जिन एग्जाम्स की नोटिफिकेशन निकल चुकी है, जैसे झारखंड की,
एमपी सिविल जज की, डीजेएस की, तो जिनके नोटिफिकेशंस आउट हो चुके हैं कि एग्जाम जिनके अभी हैं, नोटिफिकेशंस आउट हो चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं, तो उनमें तो पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस ही आपको पढ़ना है, क्योंकि उनके सिलेबस में वही दिया गया है। 2024 में जो नोटिफिकेशन अब आने वाले हैं, जैसे छत्तीसगढ़ सिविल जज आएगा, राजस्थान आएगा, एपीओ आएंगे अदर स्टेट के, तो उनमें संभावना यह है पॉसिबल कि अब जो है ये आपके नए एक्ट्स पूछे जाएंगे। तो जो आने वाले एग्जाम से 2024 के, उनकी प्रिपरेशन जो बच्चे करने वाले हैं उनको ये नए एक्ट पढ़ना है। लेकिन जो अभी एमपी सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड की कर रहे हैं, डीजेएस की कर रहे हैं, उनको पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस ही पढ़ना है। तो देखिए, एक तरीका और है, आप क्या कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एमपी सिविल जज की, तो हो सकता है ये अधिनियम अभी आए हैं, हो सकता है कि अगर सिलेबस में एमपी हाईकोर्ट चेंज करना चाहे, मन बनाए, तो आपकी एग्जाम डेट एक्सटेंड करके एक और नोटिफिकेशन निकाल दे। ये ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा वैसे होगा नहीं जहां तक। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, वैसे तो इतना पॉसिबल नहीं है, 15 दिन बचे, तो 15 दिन में बच्चों को इतना परेशान नहीं किया जाएगा। तो एमपी सीजे में तो पुराने एक्ट्स ही आएंगे, आप पुराने ही पढ़िए। 2-4 दिन या 8 दिन अगर आप वेट करना चाहते हैं, तो आप इतना कर सकते हैं कि पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस को रोक करके जो अदर लॉज एमपी सिविल जज के एग्जाम में है, आप एक बार उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि क्या हाई कोर्ट एक नया नोटिफिकेशन निकाल सकती है ये न्यू लॉज ऐड करने के लिए, तो आप क्या करिए, 2-4 दिन या 5 दिन वेट कर लीजिए, पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को होल्ड पे रख के दूसरे एक्ट्स पढ़िए जब तक। अगर ज्यादा से ज्यादा चेंजेस करना होंगे तो 5-6 दिनों में ही होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो आप अदर सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू अपनी पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस कंटिन्यू करिए। और जो 2024 के एग्जाम है, उन बच्चों को तो नए वाले एक्ट्स पढ़ना ही है। ठीक है, तो ये तो आपके 2 क्वेश्चंस हो गए। अब अगर हम बात करें कि क्या ये एक्ट जो है वो बदलाव जो है अच्छा है या बुरा है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। 200 साल पुराने ये लॉज हैं और इतने पुराने लॉज में चेंज होना बहुत जरूरी था। हाँ, जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए टफ है। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, पढ़ाती भी हूँ, एस्पिरेंट भी हूँ, मेरे लिए भी टफ है, आप लोगों के भी लिए भी टफ है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ जो है ऊपर ऊपर कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ नए चैप्टर्स जुड़े हैं, सेक्शंस में उथल पुथल करी गई है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो चेंज नहीं हुआ है। इसलिए हमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। मेंस की जो हमें तैयारी करना है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि जो थेफ्ट है वो थेफ्ट रहेगा, है ना, जो डकैती है वो डकैती रहेगी, मर्डर मर्डर रहेगा, रेप रेप रहेगा। प्रोसीजर में जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं, कुछ डॉक्ट्राइंस पढ़ी हैं, जो डॉक्ट्राइंस है वो वही रहेंगी, उनकी मीनिंग चेंज नहीं हुए, कंसेप्ट चेंज नहीं हुए, सिर्फ क्या हुआ है, नंबर्स चेंज हुए हैं, न्यूमेरिकल चेंज हुए और कुछ एडिशनल चीजें डाली गई हैं, जैसे मॉब लिंचिंग का कंसेप्ट डाल दिया गया है। ठीक है, और आपका जो हर्ट, ग्रीवियस हर्ट वाला पार्ट है, उसकी कुछ पनिशमेंट बढ़ा दी गई है, क्योंकि थोड़े से ज्यादा गंभीर अपराध थे, कम थी पनिशमेंट, बढ़ा दी गई है। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस जो हैं वो चेंज हुए हैं, ज्यादा इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो ये जो 3 लॉज आए हैं वो डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। और पहले ये जो लॉज था, आपको पता होगा, ब्रिटिशर्स के टाइम का था, तो पहले इसका ऑब्जेक्ट हुआ करता था इंडियंस को पनिश करना। लेकिन अब जब ये नए लॉज आए हैं, इनका नाम चेंज किया गया है, चीजों को ऐड किया गया है, तो अब ये है इंडियंस को न्याय दिलाने वाले एक्ट। अब इनका ऑब्जेक्ट इंडियंस को न्याय दिलाना रहेगा। सो डेफिनेटली दीज लॉज आर वेरी बेनिफिशियल टू एवरी ह्यूमन बीइंग। तो आप लोग जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, अच्छे से जुट जाइए तैयारी करने में। अब जितने पुराने नए जितने बच्चे, वो सब एक इक्वल लेवल पे आ गए। अब किसी का कोई पुराना पड़ा हुआ नहीं है। नए बच्चों के लिए ये कोई कंपटीशन का ग्राउंड नहीं कि अरे हमारे साथ जो अब एग्जाम देंगे वो एक्सपीरियंस है, वो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और जो पुराने वाले हैं उनको तो मेहनत करनी ही है, उनके साथ तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि उनको पुराना पूरा याद है, अब उसको दिमाग से डिलीट करना है और नए को फीड करना है। तो उन स्टूडेंट्स में मैं भी शामिल हूँ। तो चलिए मिलकर तैयारी करते हैं, बिना किसी नेगेटिविटी के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से, कि इसको एक चैलेंज की तरह लेकर के कि हम हार नहीं मान सकते, हमारे सामने कोई भी चैलेंज आएगा हम बिल्कुल डटकर मुकाबला करेंगे और हर चीज को पार कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए वीडियो में हम जहां तक कोशिश करेंगे ये जो नए लॉज हैं इन पे डिस्कशन करने का,
मैं कुछ सेक्शन वाइज सेक्शन में ट्राई करूंगी कि अब नए लॉज जो ये आ गए हैं, नए अधिनियम, इनके नए जो नियम आए हैं उन पर डिस्कशन कर सकूं, उन पर लेक्चर्स ला सकूं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी। तो बने रहिए चैनल पर और नए लेक्चर सीरीज आपको बहुत जल्दी अवेलेबल होगी मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।